नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की। सीबीआई और ममता विवाद को लेकर आज सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने पूछा है कि आखिर राजीव कुमार को पूछताछ से क्या दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कमिश्नर पेश हो, यानी राजीव कुमार को बुलाया गया है, सीबीआई के सामने बुलाया गया है, पेश होने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने और सुनवाई चल रही है। सीजीआई राजीव कुमार से क्या दिक्कत है ये भी सीजीआई ने पूछा है। क्यों भाग रहे हैं आखिर राजीव कुमार पूछताछ से, और सीबीआई के सामने पेश होने के लिए राजीव कुमार को कहा भी गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये मामला काफी विवाद बढ़ा और इस विवाद में खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उतर आई थी, धरने पर बैठी और तमाम लोग जो हैं विपक्ष के उनको साथ देने के लिए उनका वहां पहुंचे थे। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और चीफ जस्टिस ने राजीव कुमार को सहयोग देने के लिए कहा है कमिश्नर सीबीआई के सामने पेश हो। सीजीआई ने कहा, ये अपडेट अपने दर्शकों को दे दे, राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी सीजीआई ने कहा है, लेकिन उनको सीबीआई के सामने पेश होना होगा। फिलहाल सुनवाई जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सीजीआई ने कहा कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उनको सीबीआई के सामने पेश होना होगा। सीबीआई और ममता विवाद में सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि चीफ जस्टिस राजीव कुमार को सहयोग के लिए कहा है चीफ जस्टिस ने कि वो सहयोग दे सीबीआई को जांच में और कमिश्नर सीबीआई के सामने पेश हो, लेकिन यह भी कहा कि राजीव कुमार की गिरफ्तारी नहीं होगी। एक आश्वासन दिया गया कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उन्हें पेश होना होगा। और चीफ जस्टिस ने राजीव कुमार को सहयोग के लिए भी कहा है और साथ ये भी पूछा कि राजीव कुमार को आखिर पूछताछ से क्या दिक्कत है। तो सीबीआई और ममता बनर्जी विवाद में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने पूछा है कि राजीव कुमार को पूछताछ से क्या दिक्कत है, वो क्यों भाग रहे हैं। हालांकि इसके बाद उन्होंने राजीव कुमार को कहा कि वो सहयोग करें सीबीआई को और वो सीबीआई के सामने पेश हो, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इसका आश्वासन सीजीआई ने दिया है राजीव कुमार को। तो पूरा मामला जो है शारदा चिटफंड घोटाले से जुड़ा हुआ है और अब सीजीआई ने कहा है कि राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। आ गया है, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होना होगा, सीबीआई पूछताछ करेगी और इसके अलावा लेकिन उनको गिरफ्तारी नहीं होगी, यह ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। उसके बाद ठीक है, नीरज हमारे साथ जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर से कुछ अपडेट दे रहे हैं। जी नीरज, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दे दिया है और सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि ये एक सिंपल आदेश है, यानी सिंपल ऑर्डर उन्होंने दिया है। 18 फरवरी तक डीजीपी राजीव कुमार और चीफ सेक्रेटरी को भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो दूसरी याचिका दी थी उस पे तीनों को अपना पक्ष रखना होगा, यानी जवाब देना होगा सुप्रीम कोर्ट में 18 फरवरी तक। 20 फरवरी को पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। राजीव कुमार जो कि पहली प्ली थी, यानी पहली याचिका थी सीबीआई की तरफ से लगाई गई थी कि वो जवाब दे कि राजीव कुमार से पूछताछ हो, तो राजीव कुमार से पूछताछ सीबीआई कर सकती है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकती, जैसा आपने भी बताया। तो इस वक्त की बड़ी खबर 2 है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में तीनों अधिकारियों को अपना जवाब पेश करना होगा जो आरोप लगाया है सीबीआई ने और कोर्ट में अपनी बात रखी थी। और पहला यह कि राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष पेश होना होगा, अपनी पूछताछ होगी, हालांकि गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। और पूरे मामले की सुनवाई जो है 20 फरवरी को होगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी एहतसाम खान अब थोड़ी देर में हमारे बीच होंगे, जो कि अंदर की पूरी प्रक्रिया जो चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, जिसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे अंदर से, वो अभी थोड़ी देर के बाद हमारे बीच में होंगे। हाँ। और बताएंगे कि कैसे ये पूरा दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी और सीजेआई इस निष्कर्ष पर पहुंचने की वजह क्या रही। जी, तो कुल मिलाकर 2 तस्वीरें जरा देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरीके के आदेश कहा जाए दिया गया, ये साफ कर दिया गया कि राजीव कुमार को सीबीआई जवाब, तो कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होना होगा। सीजीआई ने कहा कि आखिर उनको दिक्कत क्या है, उन्हें पेश होना होगा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। वहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर भी इस मामले में सुनवाई होगी। 20 तारीख को अगली तारीख तय की गई है, लेकिन यह विवाद ऐसे ही काफी बढ़ा हुआ है और अब ये सीजीआई की तरफ से आदेश है, इस पर क्या होगा। माइक्रोफोन दो, तो जस्ट वेट, डोंट डू इट हरिडली, जस्ट वेट, आई विल गिव यू रिप्लाई, डोंट डू इट हरिडली, यस आई विल गिव यू रिप्लाई, जस्ट वेट, आई विल satisfy all of you if I can, 1:1.
My first Kamal asked me, so let me reply one to one. Hello. Please stop. Please silence, please. This is Samad from Times Now. The Chief Justice of India, after listening from both sides, has now suggested or given the order that Rajiv Kumar should make himself available for for discussion or examining, but then no arrest is imminent. How do you see this, ma'am? Even though arrest is not imminent, but then the very fact that he has to be available, does it show a budge from the rigidity that you all are? I think it's a moral victory. Why it's a victory? We said we have a great respect for the judiciary and the media and all the institutions. Number one, this order was passed earlier also, that they can talk mutually in a mutual place. They can cooperate each other. Same today also the same thing, same verdict. We are grateful to that. Number two, yes, Rajiv Kumar never said that I will not be available. He said